हम प्रभु के लिए महिमा का शब्द को प्रकट करें। ये समय है हम परमेश्वर की महिमा को कर सके। जितने भी जहां पर भी हैं में है, को पवित्र आत्मा इस समय अन्य भाषा में बोलने के लिए जो शब्द दे, अनुग्रह दे, वो आप उसी शब्द में, उसी आवाज में प्रभु से आप बात करना शुरू करें, क्योंकि ये समय है प्रभु से बात करने का। ये समय नहीं है कि हम लोगों से बात करें। दिस इज द टाइम टू टॉक विद आवर लॉर्ड। प्रभु से बात करने का ये समय है और परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बात करने का समय है। लेट बिगिन विद हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आप ही के नाम को महिमा और ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह, इस समय प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जो आपने रखा है, इस समय प्रभु जिस परिस्थिति से, जिस भाग से लोग इस समय गुजर रहे हैं, जैसे संसार में जो विपत्तियां, जिस तरह से प्रभु मरकियां चल रही है, पर प्रभु आपने हमें एक अद्भुत रीति से उन बातों के लिए अधिकार दिया है। और पिता परमेश्वर, इसी समय हम उस अधिकार को लेते हुए, जैसे प्रभु आपने दर्शन के द्वारा, शब्द के द्वारा, आपके जीवित वचन के द्वारा हमें उस स्थान के लिए तैयार किया है। जितने भी लोग प्रभु इस समय यहाँ जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने स्थान में उस आत्मिक अधिकार को लेकर इसी समय जो दो धारी तलवार के रूप में परमेश्वर ने हमें शब्द दिया है, उसका हम उपयोग करना शुरू करें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। रीबा मा शेखेरिया थाला। ओ धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आज हम आपको, हम महिमा और महिमा देते हुए इस समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए जो रखा है, उसको हम इस समय प्राप्त कर सके, ना तो बल से ना बुद्धि से, पर प्रभु आपका महिमा हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो आत्मा और सच्चाई से आपने हमें दिया हुआ है, उसी को हम इस समय प्राप्त कर सके। जितने भी लोग शारीरिक रीति से इस समय प्रभु जो हॉस्पिटल में है, चाहे जो बीमार है, जिस किसी परिस्थिति में है, यीशु मसीह के नाम से उन सारी दुष्टता की ताकतों को यीशु के सामर्थ्य नाम में हम ललकारते हैं। उनको इसी समय उनके व्यक्तिगत जीवन को और स्थान को छोड़कर उनके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु की महिमा उनके जीवन में शांति और आनंद का कारण हो जाए। ऐसा होने दीजिए। इस पुनरुत्थान की सुबह फिर से हम आपको आदर और महिमा देते हैं। आपने हमारे जीवन को इस स्थान में जुड़े होने के लिए या एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो आपने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने फिर से एक अद्भुत समय दिया है। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, सब परमेश्वर की महिमा के भाग में हम आज इस समय पुनरुत्थान की शुभ में इस समय हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और आज परमेश्वर हमें इस समय इस बातों को प्रकट करना चाहता है। आज मानो संसार में मृत्यु ने अपने अधिकार को ऐसे प्रकट किया हुआ है कि परमेश्वर के लोग हों चाहे संसार के कोई भी जन हो, आज मृत्यु उनके जीवन में इतनी बुरी रीति से या इतने भयानक रीति से हावी है कि लोग मौत के डर से या मृत्यु के भय से जिस रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं, कुछ ऐसा ही अनुभव यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उसके चेले और उनके लोगों के जीवन में था। जब ये भय जो होता है, यह मृत्यु का भय जो होता है, वो कब लोगों के जीवन में हावी हो जाता है, ये मृत्यु कब लोगों के जीवन में बहुतायत से अपने सामर्थ को प्रकट करने लगता है। और वो ये है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में था और शारीरिक रीति से यीशु मसीह उनके साथ था, वो उनके साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ में उनके जीवन के साथ में रहने के कारण मृत्यु का जो भय था वो उनके जीवन में बहुतायत रीति से नहीं था। हालांकि मृत्यु उनके जीवन में जरूर थी, पर उसका प्रभाव उनके जीवन में नहीं था। पर जब यीशु मसीह शारीरिक रीति से उनके व्यक्तिगत जीवन से जब दूर हो गया, यीशु मसीह इन अ फिजिकल रेलम, जब फिजिकल शारीरिक रीति से जब यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन से जब शारीरिक रीति से दूर हो गया और सडन उनके जीवन में, प्रभु के चेलों और दासों के जीवन में, जिनको प्रभु ने चुना था, जिनको उन्होंने अपने चुने हुए दास कहकर पुकारा था, उनके जीवन में वो भय आ गया। पर उसी समय परमेश्वर ने उनको कहा था कि मैं जीवन हूं और मुझ में जो जीवन है, वो जीवन मेरे अंदर जो है वो जीवन प्रकट होने वाला है। और उसने, यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा था
कि मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं, और पुनरुत्थान का परमेश्वर होने के कारण जब उसने उस पुनरुत्थान के सामर्थ को प्रकट किया, हम उस बात को जानते हैं कि पुनरुत्थान जो है वो केवल यीशु मसीह का जिंदा होना नहीं है, क्योंकि यीशु में तो पुनरुत्थान था। सो यीशु मसीह का जिंदा होना वो ही केवल पुनरुत्थान नहीं है, यीशु का जिंदा होना ही पुनरुत्थान नहीं है, पर यीशु के जिंदा होने के बाद लोगों के जीवन में जो मृत्यु का भय था, या जो उनके जीवन में जो डर था, जो माहौल था जिसमें वो पड़े हुए थे, उसमें से उनको निकालना, और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उस डर से आजाद, या उस मौत के डर से आजाद, और जीवन पाना ही नहीं पर जीवन को प्रकट करने के लिए लोगों को तैयार करना, यह है पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान की सामर्थ्य न मात्र यीशु को जिंदा करती है, पुनरुत्थान मतलब यीशु का जिंदा होना ही नहीं है, पर जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, तब जिंदा यीशु मसीह ने लोगों के जीवन और स्थान को और परिस्थिति को बदल दिया। हालेलुया। सो प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में जो चाहता है, या हमारे व्यक्तिगत जीवनों के द्वारा जिन बातों को प्रकट करना चाहता है, वो है पुनरुत्थान का सामर्थ, जिसमें मृत्यु को हराकर, मृत्यु पर जय होकर हम अपने आप को परमेश्वर की पहचान में प्रकट करें। इस समय हम सब लोग जानते हैं यीशु पुनरुत्थान में जीवित है, हमको समझ है, हम जानते हैं कि यीशु जिंदा है, पर समय आ चुका है कि यीशु जिंदा है वो ही नहीं, पर यीशु जिंदा होने के बाद में उसने अपने लोगों के जीवन में, जिनके साथ में यीशु जुड़ा हुआ था, जो यीशु के साथ जुड़े हुए थे, उनके जीवन में प्रभु ने क्या बदलाव लाया, उस बदलाव को हमें प्राप्त करना है। और जब उस बदलाव को हम पालेंगे, तब हमारे जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, जो यीशु मसीह के जीवन को, जिसने मृत्यु के बंधन से, उस कब्र के स्थान से बदलकर उसके जीवन जीवित होने का प्रमाण जो लोगों के जीवन में प्रकट किया, वही प्रमाण हमारे जीवन में भी प्रभु लाना चाहता है। हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझें, और आज प्रभु हमको मृत्यु के भय से आजाद होने का वो सीक्रेट देना चाहता है। हाउ, कैसे हम उस भय से बाहर आ सके, कैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन को उस भाग से बाहर निकाल सके, कैसे लोगों को उस स्थान से बाहर ला सके। वचन को हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, और 20 अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और वहां लिखा है यीशु का जिंदा होना, पुनरुत्थान के दिन के बारे में वहां लिखा हुआ है। और वचन में लिखा है यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक में एक अलग भाग है, जहां पुनरुत्थान की सुबह में बहुतायत लोग आज 20वें अध्याय के 1 से 10 कलम में या शब्द में, जो वचन में जो लिखा है, हम वहीं खड़े हैं। हम 11वें वचन से आगे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है, और उसको हम प्राप्त करना है, हम 10 वचन तक आकर खड़े हैं। आज बहुतायत प्रभु के लोग या प्रभु के जन या विश्वासी समुदाय वो 10वें वचन तक आकर खड़े हैं, पर वहां से आगे जो 11वें वचन से आगे जो लिखा है, उस सच्चाई को जो हमें पाना है, तो वो सच्चाई को जब हम पालें, तब वचन में क्या लिखा है, वचन को हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन से आगे हम देखेंगे। और वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। सबसे पहली बात यहाँ वचन में लिखा है सप्ताह के पहले दिन, मतलब उस दिन जब यीशु मसीह जिंदा हुए। तो यीशु मसीह का जिंदा होना, यीशु मसीह का जिंदा होने का जब प्रमाण आता है, यीशु मसीह जो जिस दिन जिंदा हुए वही सप्ताह का पहला दिन माना गया। यीशु मसीह जिस दिन जिंदा हुए वो सप्ताह का पहला दिन हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह जब हमारे जीवन में जिंदा है, या यीशु मसीह को हम जीवित रूप से जब मान लेते हैं, हमारा शुरुआत या हमारी शुरुआत, हमारा फर्स्ट डे, हमारा पहला जो शुरुआत जो होता है, वो यीशु मसीह के जिंदा होने से हमारे दिन की शुरुआत होती है। हालेलुया। हमारे जीवन की जो शुरुआत है, हमारे जीवन का जो पहला दिन की शुरुआत है, वही यीशु मसीह के जिंदा होने के
दिन से या यीशु मसीह जो जीवित है उसी समय से हमारे जीवन का फर्स्ट डे जो स्टार्ट होता है, जीवन हमारा शुरू होता है यीशु के जिंदा होने से। और उसी दिन उस प्रभु की दासी ने क्या किया, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को जब अंधेरा था और वो उठ रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। फर्स्ट स्क्रिप्चर पहले वचन में क्या लिखा है, मरियम ने जो देखा उसने क्या देखा कि कब्र पर पत्थर जो था वो हटा है। उसने दूर से देखा, फर्स्ट पहले उसने देखा कि पत्थर तो हट चुका है, पत्थर जो हटा हुआ है। तो उसने जब पत्थर को हटा हुआ देखा तब वचन, दूसरा वचन क्या कहता है, तब वो दौड़ती हुई शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि वह उसे कहाँ रख दिया है। मरियम ने क्या किया, मरियम ने क्या किया कि जब कब्र से पत्थर हटा हुआ देखा और कब्र का पत्थर जब हटा हुआ देखा तब उसने पत्थर के हटे हुए स्थान को देखकर सीधा जाकर आप प्रभु के चेलों के पास वो पहुंच गई और उसने जाकर उनको क्या कहा कि प्रभु को वहां से हटा दिया गया है, वो कब्र में नहीं है, कब्र से उसको हटा दिया गया है और वो कहाँ है वो हम नहीं जानते। बहुतायत लोग प्रभु के जीवित होने के प्रमाण को कुछ इस रीति से जानते हैं, वो पत्थर को हटा हुआ देखते हैं और प्रभु वहां नहीं है वो मान लेते हैं और जाकर लोगों को बताना शुरू करते हैं। मरियम ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में उसने वही किया, उसने पत्थर को हटा हुआ देखकर वही मान लिया कि अब प्रभु कब्र में नहीं है, प्रभु को वहां से हटा दिया गया है, प्रभु को वहां से क्या किया है, निकाल लिया है, अब वो वहां नहीं है और हम नहीं जानते कि प्रभु कहाँ है। वो क्या कह रही है कि वो हम नहीं जानते। मरियम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, हम नहीं जानते कि प्रभु कहाँ है। मरियम ने पहले भाग में वही कहा कि प्रभु कहाँ है वो हमें नहीं पता है, पर वचन में ऐसा लिखा है जब उसने जाकर प्रभु कहाँ है वो स्टेटमेंट जब चेलों ने सुना, यहाँ प्रभु नहीं है वो स्टेटमेंट है, वो शब्द जब उसने कहा, वो शब्द को सुनकर चेलों ने जब सुना, वचन में लिखा है पतरस और दूसरा चेला जो है वो निकल कर दौड़े, कहाँ दौड़े, कब्र की ओर वो दौड़े, दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पर वचन में क्या लिखा है, वो दोनों साथ साथ तो दौड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र तक पहुंचा। दूसरे चेले ने क्या किया, पतरस और दूसरा चेला दो लोग दौड़े, दोनों में रेस हो गई, दोनों भागने लगे और जब वो दौड़कर कब्र की ओर पहुंचे, क्यों, क्योंकि मरियम ने क्या कहा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है और प्रभु कब्र में नहीं है। तब उनका दौड़ने का स्थान क्या था कि जो मरियम ने कहा है, जो उसने देखा था, जो उसने कहा, उसी शब्द को लेकर वो दौड़े। यहाँ जो कहा गया उसी को देखने के लिए, यहाँ जो कहा गया उसी की जांच करने के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं और वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तब कब्र में पहुंचे पर उन्होंने क्या किया, झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। पहले वाले ने क्या किया, झुक कर देख लिया, क्या देखा, तो कपड़े पड़े हैं पर वो अंदर नहीं गया, वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, वो कब्र के अंदर नहीं गया, पर उसने क्या देख लिया, कपड़े पड़े हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो सुनते हैं उसके लिए कुछ प्रमाण को पा लेते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा है। बहुत से विश्वासी जन इस समय, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है कि हम बहुत सी चीजों में थोड़ा बहुत प्रमाण प्रभु से जब पा लेते हैं, हम जान लेते हैं हाँ यही प्रभु है, यही प्रभु का काम है। पर प्रभु यहाँ क्या कहना चाहता है, पुनरुत्थान के सामर्थ क्या है उसको समझना है। और यहाँ वचन में क्या लिखा है, उसने कपड़े पड़े देखे और मान लिया कि जो मरियम ने कहा है कुछ वही बात सच है, क्योंकि कब्र में यीशु का शव नहीं है पर कपड़े पड़े हैं। तो एक व्यक्ति ने कपड़े देखकर विश्वास कर लिया कि मरियम जो कह रही है वो सच्चाई है और उस सच्चाई पर उसने विश्वास कर लिया। और तब वचन में लिखा है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। शमौन पतरस क्या किया, वो सीधा कब्र के अंदर गया और अंदर जाकर क्या किया, उसने भी कपड़े पड़े हुए देखे और उसने कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा, उसने क्या देखा, एक
व्यक्ति ने कपड़े पड़े देखकर विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभु कब्र में नहीं है, और वो कब्र से उसको याद किसी ने कहाँ चला गया, प्रभु नहीं है, प्रभु को किसी ने यहाँ से हटा दिया, वो विश्वास कर लिया और वो बाहर खड़ा है। शमौन पतरस अंदर गया, तब अंदर जाकर उसने उससे कुछ अधिक बात को देखा। मरियम ने पत्थर को हटा देखकर विश्वास किया, और इस व्यक्ति ने कपड़े पड़े हुए देखकर विश्वास कर लिया। पर शमौन पतरस अंदर जाता है और अंदर जाकर उसने कुछ देखना शुरू किया, और जब वो कुछ वहां देखना शुरू करता है, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था। यहाँ शमौन पतरस एक चेले ने पूरे कपड़े एक साथ में देखे, पर यहाँ शमौन पतरस अंदर जाता है, नजदीक जाता है, करीब जाता है, और नजदीक जाकर उसने क्या देखा कि सारे कपड़े जो है वो पड़े हुए हैं, पर वहां एक कपड़ा है जिसको अंगोछा बोलते हैं, जो उसके सिर पर या उसके मुंह के पास जो बंधा हुआ था, वो क्या किया गया है कि वो उस कपड़ों के साथ पड़ा नहीं है, पर वो अलग एक जगह पर लपेट कर, मतलब उसको अच्छी रीति से फोल्ड करके एक अलग जगह पर रखा है। शमौन पतरस ने कुछ और बात को पाया। शमौन पतरस ने कुछ और एक चीज को देखा, और उसने भी क्या किया, उस कपड़े को जो अलग किया हुआ है उस कपड़े को देखकर देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया, और देखकर क्या किया, विश्वास किया। उन्होंने क्या किया, देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या विश्वास किया होगा? उनके जीवन में विश्वास का कारण क्या था? जो मरियम ने शब्द के द्वारा कहा था कि प्रभु को वहां से हटा दिया गया है, प्रभु वहां नहीं है, प्रभु वहां नहीं है, और उसको कहाँ रखा है, वो उसको कहाँ हटा दिया गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने भी क्या विश्वास कर लिया कि प्रभु यहाँ नहीं है। उनकी विश्वास का कारण क्या था, प्रभु यहाँ नहीं है, वो उन्होंने विश्वास किया, और वो विश्वास करके यहाँ उस चेले ने भी वो विश्वास किया, और दोनों 9 वचन में लिखा, तो वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात को ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। वचन में साफ लिखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि यीशु को जी उठना है, उन्होंने क्या विश्वास कर लिया, उन्होंने क्या विश्वास किया, यीशु के जी उठने का विश्वास नहीं किया है, उन्होंने ये विश्वास कर लिया, उन्होंने ये बात मान ली कि प्रभु वहां नहीं है, प्रभु उस कब्र में नहीं है। क्योंकि उनको जो बोला गया था, उनके साथ में जो शब्द को बांटा गया, उन्होंने उसी बात को कंफर्म करने के लिए वहां पहुंचे, और उन्होंने जाकर देखा कि प्रभु वहां नहीं है। और वचन में लिखा है कि उनको समझ में नहीं आया था कि यीशु का जी उठना वहां जरूरी है। वचन के अनुसार यीशु जी उठेगा, उस सच्चाई को वो समझ नहीं पाए थे, इसलिए तब वे चेले कहाँ चले गए, अपने घर को लौट गए। वचन में लिखा है चेले लोग जो हैं वो दौड़े, बड़ी रेस लगी उनके बीच में, कौन पहले पहुंचेगा। पहुंच तो गए, देख भी लिया, विश्वास भी कर लिया, पर उन्होंने यीशु वहां नहीं है वो विश्वास किया। और जब यीशु वहां नहीं है, मतलब अब यीशु कब्र में नहीं है, यीशु कब्र में नहीं है, वो विश्वास जब किया, तब वो अपने अपने घर लौट कर चले। ये लोगों ने क्या किया, जो सुना उस पर विश्वास करके उस बात को कंफर्म कर लिया, और विश्वास करके अपने घरों में चले गए। पर वचन में लिखा है जो बदलाव हमको करना है, जो बदलाव पुनरुत्थान की सामर्थ्य में है, जो मौत को कैसे हम विजय में बदल सकते हैं, मृत्यु के डर को, मृत्यु के भय को कैसे हम आनंद में बदल सकते हैं, उसके लिए जो हमें करना है वो ये है कि जैसे ये चेलों ने विश्वास कर लिया और अपने अपने घर में चले गए, और अपने घर में जाकर वो दरवाजा बंद करके बैठे हुए। पर प्रभु यहाँ क्या कहता है कि यहाँ अपने घरों में विश्वास से बैठे रहने के लिए मैंने तुमको नहीं चुना है।
अपने घरों में विश्वास करके तुम अपने अपने रीति से कब्र पर पहुंचे और जाकर देखा और विश्वास करके तुम अपने घरों में चले गए, और जब तुम बैठे हो वो स्थान मैंने तुम्हारे जीवन के लिए नहीं रखा, पर वचन में लिखा है। क्या जरूरी है इन दिनों में, क्या है पुनरुत्थान की सामर्थ जिसको हमें समझना है, और वो है 11 वचन। और सबसे अद्भुत बात यहां से शुरू होती है और वो ये है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, सब लोग जितने भी यहाँ है सब लोगों के लिए वचन में जो बात लिखी है वो है रोना और झुकना। दो बातें, रोना और झुकना। झुकना मतलब कि यहाँ मरियम जो है वो कब्र के अंदर नहीं जा रही। ये दोनों चेले कहाँ पहुंच गए? कब्र के अंदर गए, कब्र के अंदर चले गए और वहां जाके कपड़े देखे। वो एक कपड़ों को देखकर और जो जो उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए अंगोछा था, उस अंगोछे को और कपड़े को देखकर दोनों ने विश्वास किया, कब्र से निकलकर अपने घर में चले गए। और प्रभु आज हमको कुछ कहना चाहता है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य ये नहीं है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य यह है कि जहां वचन में लिखा है मरियम रोती हुई और झुककर, रोते रोते और झुककर वो बार बार कहां देख रही है? कब्र के अंदर देख रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे जीवन के लिए इन दिनों में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इन लोगों ने फिजिकल शारीरिक रीति से इन लोगों ने क्या देखा? कपड़े और उस अंगोछों को देखकर विश्वास करके अपने घर में जाके दरवाजा बंद करके बैठ गए। पर ये जो मरियम है उसने कपड़े और अंगोछे के और नहीं, पर वो बार बार क्या कर रही है? आंसुओं के साथ में रोते हुए झुक कर मतलब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या देखना चाहती है? मरियम तू क्या देखना चाहती है? चेलों ने देख लिया कि उसके कपड़े वहां पड़े हैं, वो अंगोछा भी वहां पड़ा है, तो और मरियम क्या देखना चाहती थी? मरियम क्या ढूंढ रही थी वहां? मरियम वहां क्या खोज रही थी? उसको कब्र के पास क्यों समय बिता रही थी? उसको भी अपने घर लौट जाना चाहिए था, पर मरियम वहीं की वहीं खड़ी रही। वचन में लिखा है वो कब्र के अंदर नहीं जा रही है, पर वो कब्र के बाहर खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है। वो कब्र के अंदर दाखिल नहीं हो रही, पर वो कब्र के बाहर खड़ी है और कुछ देखना चाहती है, कुछ देखना चाहती है। उसके चेलों ने जो देखा वो नहीं, पर मरियम कुछ देखना चाहती थी। कुछ अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सब खाली है, कब्र खाली है। मरियम को दिख रहा है कब्र खाली है, पर फिर भी वो कब्र के अंदर कुछ देखना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमको वही समझ में लाना चाहते। पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो है जब कुछ नहीं दिखता, पर वहां प्रभु कुछ है करके प्रभु वहां अपने आप को प्रकट करे हुए है, या प्रभु ने अपनी अद्भुत बातों को वहां रखा है उसको खोजने के लिए। हम बार बार लगातार, वचन में लिखा है मरियम रोती रही, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो बार बार झुककर कब्र के अंदर देख रही, बार बार वो कब्र की ओर देख रही है। वो इसलिए नहीं देख रही कि उसको कपड़े देखने थे, नहीं, वो कपड़े देखने के लिए रो नहीं रही थी। और कपड़े देखकर वो वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कपड़े देखे वो तो अपने घर चले गए। कपड़े देखकर जो फिजिकल रेलम में जिन्होंने अपने जीवन में शारीरिक भाग में जिन्होंने कपड़े को देखा, वो तो कपड़े देखकर चले गए। और पुनरुत्थान की सामर्थ शारीरिक रीति से देखना और अनुभव करना नहीं है, पर जो हमें दिखाई नहीं देता तो वहां प्रभु है। जो हमें समझ में नहीं आता, जो व्यक्तिगत जीवन में अभी तक हमको नहीं समझ में आया या नहीं दिख रहा है, जो हमारे समझ में अभी तक नहीं है, उस बात को परमेश्वर यहाँ प्रकट करना चाहते हैं। और वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि मरियम जो है वो क्या कर रही है? वो कब्र के बाहर खड़ी है और रोते रोते कब्र की ओर झांक कर देख रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको क्या जरूरत है जब हमको कुछ नहीं दिख रहा है? बहुत से लोग फिजिकल रेलम में देखकर उस बात को विश्वास कर ले रहे हैं, हाँ यही यही है, यही प्रभु है, यही प्रभु का काम है, प्रभु यहाँ नहीं है, प्रभु वहां नहीं था, वो तो सच्चाई थी। पर यहाँ प्रभु क्या कहना चाहता है? पुनरुत्थान का सामर्थ मात्र मैं यहाँ नहीं हूं वो प्रकट करना नहीं है, पर जहां मैं नहीं हूं ऐसा लोगों ने मान लिया है, पर वहां मैं हूं उसको मैं प्रकट करूं, वही पुनरुत्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें कुछ कहना चाहते हैं।
प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में कहना चाहते हैं, हमने बहुत से साब्बात के दिनों को, आज जैसे आज साब्बात का दिन है, हमने बहुत से साब्बात के दिनों की मीटिंग को अटेंड किया है, और हमने बहुत बार कुछ फिजिकल रेलम में कुछ प्रॉमिस को, कुछ बातों को हमने अनुभव किया, हमने देखा। हम कई बार फिजिकल रेलम में बहुत सी चीजों को देखते हैं और कहते हैं और विश्वास करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। हर संडे हमारा वही होता है। हर संडे हम कुछ प्रमाणों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हर संडे हम अपने जीवन में कुछ फिजिकल प्रेजेंट को हम प्रभु के द्वारा कुछ बातों को हम चिन्हों के रूप में पा लेते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं, हम आनंद करते हैं और चले जाते हैं अपने घरों में। वैसे ही जैसे प्रभु के चेले लोग आए और देखा प्रभु यहाँ नहीं है, कपड़े देखे खुश है, उन्होंने विश्वास कर लिया और चले गए अपने घर। और आज कितने लोग हैं जो मरियम के समान उस कब्र में जो नहीं दिख रहा है उसको देखने के लिए तैयार है? आज कितने प्रभु के जन हैं? क्यों आज मौत हम पर हावी? क्यों आज भय हमारे जीवन में हावी है? क्यों क्यों आज संसार के लोगों पर प्रभु के जन लोग आज मृत्यु के निवाले हो रहे हैं? क्यों प्रभु के जनों को आज वो दिन जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है जो प्रभु के लोगों के लिए नहीं था? आज प्रभु की आंखों में आंसू है, आज प्रभु की आंखों में आंसू जरूर है, वो रो रहा है, वो जरूर रो रहा है। पर जब प्रभु के लोगों ने जिन बातों को हमें प्राप्त करना चाहिए, जिन बातों के लिए प्रभु ने हमें समय दिया, हमें मौका दिया कि हम उस बातों को पालें, उन बातों को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर ले, पर हमने क्या किया? हमने इस 10 वचन में जैसे लिखा है वैसे ही हम प्रभु के भवन में जरूर आए। हर संडे हम चले आए, हर संडे हम आते हैं। ओ हम कहते हैं प्रभु ने मुझे ये दिया, मेरे जीवन में ये जरूर था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे वो दिया, प्रभु ने मुझे ये दिया। पर क्या हम कभी साब्बात के दिन में मरियम के समान उस कब्र में जैसे वो झांकती रही, क्या ढूंढ रही है? जहां कुछ नहीं है वहां तू क्या ढूंढ रही है मरियम? वैसे ही क्या हमें जो लोगों ने जो देखकर अपने अपने घर चले गए, पर क्या हमने ऐसा खोज करने का शुरुआत किया? क्या हमने उस खोज को शुरू किया अपने जीवन में? जहां कुछ नहीं है पर वहां प्रभु है, वहां प्रभु का काम जो है। तब मरियम जो देखना चाहती है, मरियम बार बार प्रभु के उस कब्र की ओर झांकती रही। तब वचन में लिखा है 12वें वचन में, 2 स्वर्गदूत को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वर्गदूत अभी आकर नहीं बैठे थे, ये स्वर्गदूत अभी आकर वहां नहीं बैठे थे, वो स्वर्गदूत पहले से वहां थे। क्योंकि जब वो वहां पहुंचे, जब उन्होंने वहां अपने आप को, प्रभु ने उनको जब भेजा, परमेश्वर ने जब उनको भेजा उस स्थान में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और वो अंदर जहां प्रभु को रखे थे वहां बैठे हुए थे। पहले से वहां बैठे थे, पहले से वो वहां मौजूद थे। पर जो 2 चेले मरियम ने जब उनको देखा, उससे पहले जो 2 चेले वहां पहुंचे थे, उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आज हम स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम प्रभु भवन में आते क्यों हैं, या प्रभु के पास आते क्यों हैं? हम क्या देखने के लिए आते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आते हैं? जो दिखता है उसी को तो हम पाना चाहते हैं, जो दिखाई देता है उसी के लिए तो हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। पर क्या आज प्रभु के जन होने के नाते, क्या आज हम प्रभु के चुने हुए लोग होने के नाते, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें अभी तक नहीं दिखा है, उसको देखने के लिए क्या हम प्रभु के पास आते हैं? स्वर्गदूत वहां थे, पहले से थे, पर ना तो समन पतरस को दिखे, ना उस चेलों को दिखे, क्योंकि उनके पास उनको देखने के लिए तैयारी नहीं थी। वो तो कपड़े देखकर खुश थे, कपड़े देख लिए और विश्वास किया। जो उनकी शारीरिक आंखों से वो देख सकते थे, उसी को वो देखकर विश्वास कर रहे थे। पर मरियम शारीरिक आंखों से जो दिख रहा था उसके आधार से अब विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी, उसका स्थान बदल चुका था। ये है पुनरुत्थान का सामर्थ। जिस मरियम ने पहले पत्थर को हटे हुए देखकर मान लिया था, वो मरियम ने जाकर चेलों को जरूर बताया, पर वो वापिस लौट कर आई।
पुनरुत्थान का सामर्थ्य ये है, जिस स्थान में हम प्रभु के ऊपर जिन कार्यों के द्वारा या जिस फिजिकल रेलम में प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस स्थान से बदल कर जब हम फिर से लौटकर जो नहीं दिखता है उसको देखने के लिए हम अपने आप को जब तैयार करने लगते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं और हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाए, यही है रेजरेक्शन पावर, यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, और यही है शाबात दिन का सबसे बड़ा आशीष। हमने अब तक बहुत शाबात दिन का आशीष लिया है, हर संडे हमने बहुत आशीषों को पाया है, और प्रभु को भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आज का आशीष आपने हमें दिया, आज का आशीष आपने हमें दिया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमारे लिए जिस आशीष को रखा है उसको क्या हमने पाया है? क्या हमने उस आशीष को प्राप्त किया है जो हमारे लिए प्रभु ने रखा हुआ है? मरियम ने पहले देखकर जरूर कहा था, पर अब वो बातों को देखना चाहती। वो इस समय वहां पर खड़ी रही और उसने क्या देखा? 2 स्वर्गदूतों को देखा, और वो भी कैसे? उजले वस्त्र पहने हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य की समझ लाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है वो हमें समझा दे। पुनरुत्थान का सामर्थ्य केवल यीशु का जिंदा होना नहीं है, पर जहां हम है वहां से हमारा बदल जाना। मरियम पहले पत्थर के हटे हुए स्थान को देखी, पर अब वो हटे हुए पत्थर को देखना नहीं चाहती है, पर जो उसे दिखाई नहीं देता उसको देखने के लिए तैयार हो रही। यह है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये वो परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जिसको परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हमने बहुत से दिन, बहुत से संडे सर्विस, बहुत से सब्बात के दिनों को आशीषित बोलकर, आशीषित बोलकर, आशीषित बोलकर, प्रभु का आशीष, प्रभु का आशीष बोलकर हमने अपने घर लौट गए शारीरिक बातों को देखकर। और प्रभु कहना चाहता है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस समय, क्रिस्तो दया चर्च के जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, मैं प्रभु की हाजिरी, प्रभु की उपस्थिति में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आप लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रभु कहना चाहता हूँ, अब तक आपने जो देखा और उसको आपने आशीष जरूर माना होगा, और अब समय आ चुका है जो आपको अब तक दिखाई नहीं दिया है उसको आप हर संडे सर्विस में देखने के लिए तैयार हो जाए और उस आशीष को पाए। मरियम ने अपने जीवन में उस बात को पहले कभी नहीं पाया था। मरियम ने अपने जीवन में पहले कभी उस बात को नहीं सोचा था, पर मरियम ने वहां देखना शुरू किया। सो पुनरुत्थान की सामर्थ्य में सबसे पहले अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया और परमेश्वर के काम को अगर किसी ने देखना शुरू किया तो वो थी मरियम, क्योंकि वो जो लोग देखकर घर लौट गए वैसे लौट जाना नहीं चाहती थी, पर वो वही डटी रही, वही बनी रही, और वो देखना चाहती थी जो लोग देखकर लौट गए। आज प्रभु भी क्रिस्त दया चर्च के सभी सदस्यों को कहना चाहती है, चाहे आप घरों में हो, चाहे आप कहीं भी हो, इस संडे सर्विस की सभा में आप जब जुड़े हैं तब प्रभु कहना चाहते हैं, आज की संडे सर्विस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जो लोग हर संडे सर्विस में बहुत सी चीजों को देखकर वापस घर लौट जाते हैं, पर आज प्रभु एक बदलाव को लाना चाहते हैं। जो अब तक आपने नहीं देखा उसको आप देख लो, और तब जाकर प्रभु की पहचान आपके जीवन में प्रकट होना। रियल ब्लेसिंग, रियल संडे सर्विस ब्लेसिंग, सबसे अद्भुत पुनरुत्थान के सुबह के जब हम इकट्ठा हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण आशीष जो है वो मरियम ने क्या देखा? 2 स्वर्गदूतों को देखा, और उनके उजले वस्त्र उसने पहने हुए, और एक को सिराने और एक को पेटाने। मतलब यीशु का शरीर जहां रखा था, एक उसके सर जहां था वहां था, एक उसका पैर जहां था वहां था, दोनों यीशु जहां था वहीं पर वो बैठे। यीशु वहां नहीं था पर स्वर्गदूत वहीं पर मौजूद थे। यीशु जीवित हो चुका था पर स्वर्गदूत वहीं पर मौजूद थे। क्यों? क्योंकि मरियम का ध्यान कहाँ था? कब्र के अंदर। वो यीशु को जरूर देखना चाहती थी, वो यीशु को जरूर खोज रही थी, पर देख कहाँ रही थी? कब्र के अंदर।
आज प्रभु हमको कहना चाहता है, मरियम ढूंढ किसे रही थी? यीशु को। पर उसको कहाँ देखना चाहिए था? उसको कब्र के अंदर नहीं, पर वो तो कब्र के बाहर था। पर वो कहाँ ढूंढ रही है? यीशु को कब्र के अंदर ढूंढ रही थी। और जब वो कब्र के अंदर देख रही थी, तब स्वर्गदूतों को उसने देखा, और स्वर्गदूत उनके मरियम के साथ में बात करने लगे। वेरी सबसे अद्भुत बात है, अब तक मरियम के साथ में यीशु जब शरीर में था तब यीशु बात करता था, यीशु के चेले बात करते थे। पर आज मरियम जब अकेली है, वहां कोई नहीं है, बहुत से लोगों ने कपड़े देखकर अपने घर लौट गए, पर मरियम अकेली वहां थी। जब वो अकेली वहां है और यीशु को देखना चाहती थी, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, यीशु कब्र में नहीं है, फिर भी वो यीशु को ढूंढ रही है, तब उसने स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों को उसने जब देखा, तब स्वर्गदूतों को ना केवल उसने देखा, पर वो स्वर्गदूतों के साथ बात करने लगी। और स्वर्गदूत उसके साथ जब बात करने लगे, तब उन्होंने, उन स्वर्गदूतों ने उससे कहा, 13 वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ वचन में क्या लिखा है? तू क्यों रोती? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? यीशु के दोनों प्यार करने वाले चेले आए। यीशु के, यीशु को प्यार करने वाले और यीशु जिनसे प्यार करता था, दोनों चेले आए, आकर कपड़े देखे और अपने घर लौट गए। और उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, मरियम की आंखों में आंसू। और स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, तू क्यों रो रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? तू क्यों रो रही है? तू क्या चाहती है? तू क्यों रो रही है? उसने उससे उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। क्या, क्यों रो रही है? मेरे प्रभु को उन्होंने यहां से उठा लिया है और उसको यहां से ले जाकर कहाँ रख दिया, वो मैं नहीं जानती हूँ। मेरा रोने का कारण क्या है? मेरे प्रभु को उन्होंने यहां से हटा दिया है। आज सबसे दुख की बात है, आज प्रभु रो रहा है। वहां मरियम रो रही थी कि प्रभु को हटा दिया गया, आज प्रभु खुद रो रहा है क्योंकि प्रभु के लोगों ने प्रभु को हटा दिया। आज प्रभु की आंखों में आंसू है। प्रभु को जहां होना चाहिए, प्रभु का जो स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु की पहचान जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, उस पहचान को और उस स्थान को प्रभु के लोगों ने जब हटा, एक शारीरिक रीति से यीशु के शब्द को जब हटा दिया, मरियम का दिल टूट गया, वो रोने लगी। तो जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, अगर वही प्रभु के स्थान को उस स्थान से हटा दें जहां प्रभु का स्थान होना चाहिए, जो प्रभु की जगह है, उस जगह को अगर हमने उस जगह से प्रभु को अगर हटा दिया, प्रभु की आंखों में आज पवित्र आत्मा रोता है, पवित्र आत्मा कराहता है हमारे जीवन में। आज पवित्र आत्मा खेदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के स्थान को, जहां प्रभु का स्थान था, उस स्थान से हटा, उस स्थान पर प्रभु को हमने बनाए रखने के लिए अपने जीवन को नहीं रखा। उस स्थान में प्रभु रहे, उस स्थान के लिए हमने अपने जीवन को जब नहीं बनाए रखा। मरियम का रोने का कारण क्या था? स्वर्गदूत ने उससे बात किया, तब स्वर्गदूतों ने क्या कहा? स्वर्गदूत उससे बात कर रहे थे, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और उसको ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर, वचन में जो लिखा है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी तो यीशु को खड़ा देखा। तो चलो, मरियम क्या देख रही है? आज प्रभु हमारे जीवन में एक बात को कहना चाहता है, प्रभु जहां है उसको जो हटा दिया गया है, अगर फिर से प्रभु को वही स्थान मिले, उस स्थान में अगर हम प्रभु को देखना शुरू करें, वही स्थान, प्रभु का जो स्थान है, वो हमारे जीवन में अगर हम फिर से प्रभु के लिए तैयार कर लें, हम सब लोग पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु को वही खड़ा देखना शुरू करें।
प्रभु वहीं पर खड़ा है। मरियम कब्र के अंदर प्रभु यीशु को देख रही थी, और यीशु उसके साथ खड़ा था, यीशु उसके पास ही खड़ा था। कब्र से वो दूर थी पर यीशु उसके करीब था। वो कब्र से बहुत दूर थी पर यीशु उसके और भी करीब था, पर वो यीशु को नहीं देख पा रही थी। तब वचन में लिखा है, यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचान पाई। क्या हुआ? पर न पहचाना कि वह यीशु। यीशु खड़ा है, यीशु उसके पीछे खड़ा है, उसके साथ में खड़ा है। यीशु उसके साथ ही खड़ा था, पर वो कहां ढूंढ रही थी? कब्र में। आज प्रभु हमें वही कहना चाहता है। प्रभु हमारे साथ ही, प्रभु हमारे पास खड़े हैं, पर क्यों वो हमें दिखाई नहीं देते? क्यों हमें वो दिखाई नहीं देते? क्यों हम उसको पहचान नहीं पाते? क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर वो शारीरिक भागों से प्रभु को पहचानने की जो प्रैक्टिस है ना, उसको हमें बदलना होगा। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु उस प्रैक्टिस को बदलना चाहते हैं, उस पहचान को हमारे जीवन से बदलना चाहते हैं। और मरियम की आंखें इसलिए यीशु को नहीं पहचान पाई क्योंकि पुनरुत्थान से पहले यीशु को जो कोई भी देखे वो पहचानता था कि ये यीशु है। पर मृत्यु के बाद पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को हर कोई पहचान नहीं सकता। जब तक प्रभु उनके जीवन में खुद को प्रकट ना करे, जब तक प्रभु अपनी पहचान को उनके जीवन में प्रकट ना करे, तब तक कोई भी यीशु को नहीं जान सकता। यह है पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह की पहचान। मरियम यीशु को देख जरूर रही है पर उसको पहचान नहीं पा रहे। तब वचन में लिखा है कि उसको जब देखा और पहचान नहीं पाई कि ये यीशु है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? वचन साफ स्वीकृति से कहता है, जिसको वो ढूंढ रही थी उसी के साथ वो बात भी कर रही थी, फिर भी वो उसको पहचान नहीं। जिसकी खोज में वो वहां है उसी के साथ बात कर रही है पर वो उसको पहचान नहीं पाती। और तब यीशु ने उसको पूछा, तू किसको ढूंढ रही है? तू किसकी खोज कर रही है? उसने माली समझकर उससे कहा। वो क्या समझ रही? वो जिसे ढूंढ रही है उसको माली समझ। क्योंकि प्रभु जब तक उसके ऊपर अपने आप को प्रकट ना करे तब तक उसको कोई नहीं पहचान। और उसने क्या देखा कि उस समय वचन में लिखा है कि यीशु को वो पहचान नहीं पाए। आज बहुत से लोग, प्रभु के जन लोग हैं, को अब तक नहीं पहचान पाए क्योंकि वो प्रभु को अपनी समझ से देखना और समझना चाहते हैं। पर याद रखें, पुनरुत्थान के बाद जो यीशु है वो हमारी समझ से और हमारी इच्छा के अनुसार जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा वो हमारे सामने प्रकट नहीं होता, पर जो वो चाहता है वैसे ही वो हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। आज हमें जो तैयारी करनी है वो ये है कि हम प्रभु को जैसे देखना चाहते हैं वैसे नहीं, पर प्रभु जैसे अपने आप को प्रकट करना चाहता है वैसे हम उसको देखें और समझना शुरू करें। आज संसार में पूरी रीति से मृत्यु का भय छाया हुआ है। आज सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए प्रभु कोरोना जाना चाहिए। हम यीशु के नाम से कोरोना को भगाना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोरोना वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। कोरोना जो आपको दिख रहा है आप उसको भगाना चाहते हैं। कोरोना के कारण जो दिख रहा है आप उसको हटाना चाहते हैं। पर प्रभु क्या कहता है? जो तुमको नहीं दिखता है ना, जो नहीं दिख रहा है, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट करना चाहता हूं। वो जीवित परमेश्वर का काम है, वो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह का काम। आज प्रभु हमारी आंखों को खोलना चाहता है, प्रभु हमारी समझ को खोलना चाहता है। तब मरियम ने यीशु को क्या कहा? वो माली है समझ कर क्या कहने लगी? वो यीशु के साथ जरूर बात कर रही है। वो माली समझकर उससे क्या कह रही है कि उससे माली समझकर उसने कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं।
मरियम अब भी क्या बोल रही है? मरियम यहाँ क्या कह रही है? मरियम ने एक बात की स्पष्टता की, मरियम ने एक अद्भुत बात को यहाँ बोला। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मरियम क्या कहती, अगर तूने उसको वहां से हटा दिया है तो मुझे कह दे, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है ये। यीशु मसीह को वो अपने साथ कैसे ले जा सकती है? यीशु मसीह को वो अपने घर में कैसे ले जा सकती है? क्या किसी मुर्दे को वो अपने घर में ले जा सकती थी? नहीं। वो मरे हुए किसी भी मुर्दे को, कोई भी इज़राइल के लोग वहां थे, और वचन में लिखा है, इसीलिए यीशु जब जिंदा था उस समय में, जब उसको पकड़ लिया गया, और तब जब वो उसको मृत्यु दंड दिया गया, जब उसका मरण हुआ और कब्र में रखा, तब जिन लोगों ने यीशु को मृत्यु दंड दिया था, उन्होंने क्या कहा, ये जो यीशु था ये झूठा व्यक्ति था, और वो जब जिंदा था तब क्या कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए क्या करो, उस पर पहरा लगा दो, उसको क्या करो, बहुत ही कड़े पहरे में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले उसको चुरा ले जाए और कहे कि यीशु जिंदा हुआ है। और मरियम यहाँ क्या कह रही है, मैं यीशु को अपने घर ले जाऊं। मरियम क्या कह रही है? आज हम प्रभु पर विश्वास जरूर करते हैं, विश्वास करके हम घर में जरूर बैठे हुए हैं, पर क्या हमारे जीवन में ये तैयारी है? मरियम ने क्या कहा? मरियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जैसे अगर यीशु को वहां से, अगर यीशु के मुर्दे को मैं यहां से ले जाती हूं तो ये लोग मुझे क्या देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा रहने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने यीशु के शब्द को चोरी किया है। और मरियम क्या कहती है, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मैं प्रभु के साथ रहना चाहती। और जब मरियम के जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, मरियम का ये जो स्टेटमेंट था, मैं प्रभु को अपने घर में ले जाना चाहता, मैं प्रभु को अपने साथ ले जाना चाहता, ये स्टेटमेंट था कि मरियम मुर्दे को अपने घर ले जा नहीं सकती थी, पर वो क्या कहना चाहती है कि अगर मैंने मुर्दे को ले भी गई तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं रखेंगे, मुझे जिंदा जीवित नहीं रहने देंगे, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं प्रभु के साथ। और मरियम ने अपने जीवन में उस मृत्यु के भय को समाप्त कर दिया। दो चेले आए, कब्र के पास चले आए, कब्र के अंदर गए, कपड़े देखे, विश्वास किया, पर डर के मारे अपने घर में जाके फिर से दरवाजा बंद करके बैठ गए। पर मरियम के जीवन में क्या हुआ? मरियम ने मृत्यु के भय को हराया, उसने मौत को हराया, उसने वो मृत्यु के भय को क्या किया, हरा दिया। क्या, कैसे हराया? जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने जब देखा मरियम क्या बोल रही है, मरियम कौन से शब्द को बोल रही है, कि वो मुझे ले जाना चाहती है अपने घर में, अपने साथ ले जाना चाहती है, तब यीशु ने जब देखा, तब वचन में क्या लिखा है, और यह कहकर तब उसने कहा कि मैं उसके अपने अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। प्रेज द लॉर्ड। वचन में जब लिखा है, जब मरियम ने क्या कहा, जब तक मरियम के जीवन में कब्र की ओर देखने की बात थी, जब तक मरियम के जीवन में कब्र की ओर ताकते हुए स्थान था, प्रभु उसको वहां नहीं दिखाई दी, पर स्वर्गदूत उसके साथ बात कर रहे हैं। स्वर्गदूतों ने उसके साथ जब बात करना शुरू किया, तब यीशु उसके साथ बात करने लगा, और यीशु जब उसके साथ बात करने लगा, तब यीशु ने उसको क्या कहा, उस यीशु ने मरियम का नाम लेकर पुकारा। सबसे अद्भुत बात है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु नाम लेकर पुकारते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में यीशु ने अगर किसी का सबसे पहला नाम लेकर पुकारा हो तो वो थी मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय स्थान में पहुंचने से पहले अगर यीशु मसीह ने किसी को नाम लेकर पुकारा हो तो वो थी मरियम। क्यों? क्योंकि मरियम जो नहीं दिखता था उसकी खोज कर, जो दिखता था उसको देखकर वो विश्वास करके अपने घर लौट नहीं गई, पर जो नहीं दिखाई देता था उसकी वो खोज कर रही है। तब यीशु ने उसको नाम लेकर पुकारा। द रियल ब्लेसिंग।
संडे सर्विस का सबसे अद्भुत आशीष अगर है तो वो ये नहीं है कि किसी के द्वारा आपके नाम को बोला जाए, पर प्रभु आपको नाम लेकर पुकारे पर्सनली। प्रभु खुद आपको अपना आपका नाम लेकर जिस दिन पुकारेंगे, आपके जीवन में जो आशीष जो आपको आपके लिए रखी है, वो संडे ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगा। आज बहुत से लोग यीशु का नाम पुकार कर संडे सर्विस से चले जाते हैं, पर प्रभु एक बदलाव को चाहता है। यीशु का नाम ले लेकर, यीशु के नाम को पुकार पुकार कर हमने बहुत सी संडे सर्विस में आमीन बोलकर चले गए हैं, पर प्रभु इन दिनों में एक नई संडे सर्विस को शुरू करना चाहते हैं। वहां ना केवल यीशु मसीह का नाम लिया जाए, पर यीशु मसीह आपका नाम लेकर पुकार, वो है पुनरुत्थान की सामर्थ का। और जब यीशु आपके नाम को लेकर पुकारते हैं ना, तब यीशु आपके जीवन के आगे प्रकट हो जाते हैं। तब आपके जीवन में मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। और वचन में लिखा है कि उसने क्या कहा, मरियम ऐसा नाम लेकर जब कहा, तब मरियम पीछे मुड़ी। वचन में लिखा है कि आवाज जो आया उस दिशा में, वो उसको माली समझकर बात तो कर रही थी, पर उसकी ओर देख नहीं रही थी। वो उसको माली समझकर उसके साथ बात तो कर रही थी, पर उसकी ओर देख नहीं रही थी। पर जब उसने कहा मरियम, मतलब कि प्रभु ने नाम लेकर जब पुकारा मरियम को, तब मरियम ने उसकी ओर देखा और पीछे मुड़कर उसने इब्रानी में कहा रब्बोनी, अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ। संडे सर्विस का रियल ब्लेसिंग ये है, जहां प्रभु आपको आपका नाम लेकर आपको पुकारें और आप प्रभु को पहचान जाएं, और प्रभु के साथ प्रभु की उस पहचान को जब आप अपने जीवन में पालेंगे ना, ये सबसे आशीषित संडे सर्विस। हमारी जितनी भी संडे सर्विसेज हुई हैं, उनको देखना शुरू करें, उनकी ओर झांकना शुरू करें। ये समय है, प्रभु हमें देखने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रभु हमें इन दिनों में कुछ खोजने के लिए तैयार कर रहा है। आज हम घरों में कैद क्यों हैं? आज घरों में हम क्यों हैं? अकेले क्यों हैं? हम भीड़ भाड़ में क्यों नहीं जा पा सकते हैं? प्रभु इसलिए नहीं चाहता कि वो लोगों को इस मृत्यु के निवाले बनाने के लिए नहीं, पर प्रभु हमें कुछ तैयार करना चाहता है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव को लाना चाहता है। इसलिए प्रभु ने हमें ऐसी जगहों पर रखा है। और तब उस समय में उसने कहा रब्बोनी, है गुरु, अर्थात तब यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। वाह, वर्ड सबसे अद्भुत बात यहां जो है, यीशु ने क्या कहा, मुझे मत छू, मुझे छूना मत छूना, क्योंकि मैं अभी तक कहा नहीं गया, पिता के पास नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मरियम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस भाग को जब चुन लिया, उस बात को जब समझ लिया, जो नहीं दिख रहा है उसको वो देखना चाहती थी। उसने मृत्यु के उस भय से, मुझे मुझे मौत भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, मैं यीशु को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो मृत्यु के भय से जब वो उभर कर बाहर आ गई, तब यीशु यहाँ क्या कहता है कि यीशु का जो काम था, पिता ने जो उसको दिया था, और यीशु को क्या करना था कि अपना ही लहू, जो पवित्र लहू है, उसको लेकर पिता के पास जाना था। उस काम को उसने रोक दिया। सबसे अद्भुत बात है, मरियम के एक स्टेटमेंट ने प्रभु के काम को रोक दिया। आपका स्टेटमेंट जब इस सच्चाई को समझकर, ये स्टेटमेंट आपका जब आना शुरू हो जाएगा ना, स्वर्ग रुक जाएगा, स्वर्ग थम जाएगा, स्वर्ग रुक जाएगा, ठहर जाएगा। और जब स्वर्ग ठहर जाता है ना, तब परमेश्वर एक अद्भुत बात को प्रकट करना शुरू। मरियम के स्टेटमेंट ने प्रभु के काम को रोक दिया। वो पिता के पास जाने वाला था, पर वो पिता के पास जाने से रुका, और उसने क्या निर्णय किया, मैं पिता के पास जरूर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं मरियम के आगे अपने आप को प्रकट कर दूंगा। वाह, ये है रिजरेक्शन पावर, इसको हमें पाना है। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, जहां स्वर्ग ठहर जाता है, जहां परमेश्वर का काम रुक
जाता है, पर लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देता है। ये है संडे सर्विस का रियल ब्लेसिंग। हम हर संडे जब इकट्ठा होते हैं ना, तब स्वर्ग ठहर जाना चाहिए, स्वर्ग देखना चाहिए, स्वर्ग का ध्यान, स्वर्गदूतों का ध्यान, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आ जाना चाहिए। ये होती है संडे सर्विस। संडे सर्विस सिर्फ गाना गाना नहीं है, संडे सर्विस सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, संडे सर्विस सिर्फ बाइबल का प्रीचिंग करना नहीं है, संडे सर्विस सिर्फ बाइबल का सुनाना और सुनना नहीं है, टेस्टमनी देना और दिलाना नहीं है, पर संडे सर्विस होता है जब स्वर्ग ठहर जाए और स्वर्ग आपकी ओर देखने लग जाए। रियल संडे सर्विस, जब हेवन रुक जाता है, हेवन ठहर जाता है, स्वर्ग का काम ठहर जाता है और प्रभु कहता है मैं अपने आप को अपने लोगों के आगे प्रकट करूंगा। और प्रभु के लोग जब प्रभु को देखने लगते हैं, द रियल ब्लेसिंग्स हेवन से उतर आती है, स्वर्ग से वो आशीष उतर आती है। तब हमारी संडे सर्विस ब्लेसेड हो जाती है, तब हमारे संडे सर्विस में आए हुए लोग रियल ब्लेसिंग को पाकर जाते हैं। हमने 10 वचन तक जिन बातों को अब तक किया होगा, 10 वचन तक जो लिखा है, अब तक हमारी संडे सर्विसेज जो है वो फिजिकल रेलम में उन बातों को देखकर विश्वास करके अपने घर को लौट जाने वाली हुई होगी। पर प्रभु आज कहना चाहता है, आज प्रभु खुद कहना चाहता है, आज प्रभु खुद बोलना चाहता है। ख्रिस्तोदया चर्च के सभी पासबानों को, लोगों को, प्रार्थना योद्धाओं को, विश्वासी जनों को, सबको प्रभु यही बात कहना चाहता है, हमारी संडे सर्विस बदल जाती। और आज के बाद प्रभु इस बीज को इस संडे सर्विस में डाल देगा। आज के बाद हमारी संडे सर्विसेज सिर्फ उस बातों को देखकर अपने घर में लौट जाने वाली ना हो जाए, पर अपने घर यीशु को ले जाने की तैयारी। यीशु को मैं अपने घर ले जाऊंगी, चाहे मृत्यु मेरे जीवन में आ जाए कोई बात नहीं, मैं यीशु को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तब जाके यीशु उसके आगे अपने आप को प्रकट कर दिया। और वचन में लिखा है, मैं बाप के पास जाना चढ़ा नहीं हूँ, मैं बाप के पास अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, क्यों? मुझे मत छूना, क्योंकि मरियम यीशु को अब छू सकती थी। वाह, व्हाट अ ग्रेट! अब मरियम योग्य हो चुकी थी कि वो यीशु को छू ले। पहले वो यीशु को देख नहीं पाती थी, पहले वो यीशु की आवाज को सुन रही थी पर समझ नहीं पाती थी, पर अब वो यीशु को देख भी सकती है, यीशु को समझ भी सकती है और यीशु को छू भी सकती है। हमारी संडे सर्विस, लोग हमें छुए, द टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो चुका है। बहुत से लोगों ने हमें छुआ है, बहुत से लोगों के हाथ में रखवा रखवा के अब हमारे सर से बहुत से बाल भी कम हो चुके हैं। अब वो समय समाप्त हो चुका है, अब लोगों का छूने का समय समाप्त हो चुका है। अब यीशु का छूने को, यीशु को आप खुद छू लो, यीशु को आप खुद पकड़ लो, वो समय आ चुका है। मरियम यीशु को छूने के लिए आगे जा रही थी, पर यीशु ने क्या कहा? मुझे मत छूना और मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं अपने? कितने लोग समझ रहे हैं? यहाँ प्रभु जो कहना चाहता है वो सबसे अद्भुत बात है। मरियम के आगे प्रभु क्या प्रकट कर रहा है? मरियम के आगे प्रभु ने क्या प्रकट करना शुरू किया? मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो नहीं कहा, या मैं वो यीशु हूं जो जो मुर्दों को जिंदा करता था। यीशु ने क्या कहा? जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं अभी जो करने जा रहा हूं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु प्रेजेंट कंडीशन में आज प्रभु क्या करना चाहता है? हमारी हर संडे सर्विस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जब होना शुरू हो जाएगी ना, तो आज प्रभु आज क्या करना चाहता है वो हमारे जीवन में प्रकट करना शुरू कर। आने वाले समय में क्या होगा वो नहीं, क्या प्रभु ने किया था 2000 साल पहले, यीशु ने क्या किया वो हम संडे सर्विस में बहुत प्रीच कर चुके हैं।
बहुत सा प्रचार हमने सुना है, 2000 साल पहले यीशु ने क्या किया, और बहुत से प्रचार को भी सुना है आने वाले हजारों साल में प्रभु क्या करने वाला है। पर प्रभु कहता है पुनरुत्थान की सामर्थ में, संडे सर्विस में प्रभु क्या करना चाहता है, आज मैं क्या कर रहा हूं वो मैं तुम्हारे आगे प्रकट। दिस इज द रियल ब्लेस्ड ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड संडे सर्विस। ये होती है पुनरुत्थान की सामर्थ में उस संडे सर्विस को कंडक्ट करना। क्या ऐसी सभाएं, क्या पुनरुत्थान की सामर्थ में ऐसी संडे सर्विस आज चर्चों में हो रही? आज प्रभु कहना चाहता है रियल संडे ब्लेसिंग वो नहीं है कि प्रभु तुमको चंगाई दे देगा, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में आशीष आ जाएगी, आने वाले समय में परिस्थितियां बदल जाएगी। नहीं, रियल संडे ब्लेसिंग, जहां रियल प्रभु जहां आपके पास खड़ा होता है, वो मैं कल क्या करूंगा वो नहीं, मैं अभी क्या करूंगा वो प्रकट करता है। और आज प्रभु यही कहना चाहता है, आज की संडे सर्विस में प्रभु यही कहना चाहता है कि मैं आज इस वक्त क्या करना चाहता हूं, मैं क्या कल करूंगा वो नहीं, आने वाले 10 साल में क्या होगा वो नहीं, आने वाले 7 साल में क्या होगा वो नहीं, यीशु के आने से पहले क्या होगा वो नहीं, यीशु के आने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या होगा वो नहीं, आज क्या होने वाला है, आज प्रभु क्या करने वाला है। मरियम के आगे प्रभु ने क्या प्रकट किया कि मैं अभी क्या करने वाला हूं, कि मैं पिता के पास जाने वाला हूं, ये टेस्टमनी तू देना शुरू कर दे। तो फर्स्ट, सबसे पहली पुनरुत्थान के बाद सबसे पहली गवाही अगर किसी ने अगर देना है और किसी को प्रभु देने के लिए अगर कहा है, तो वो ये है कि वर्तमान इन अ प्रेजेंट कंडीशन में क्या करना चाहता हूं, उसको तुम बोलना शुरू करो। ये होती है साइंस, ये होती है सब बात की सभा, ये होता है रेजरेक्शन पावर। रिजरेक्शन पावर केवल यीशु मृत्यु से जिंदा हुआ वो नहीं है, और ना ही हम मरे हुए में से जिंदा होंगे, वो है रिजरेक्शन पावर। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ्य, ये है जहां प्रभु क्या कर रहा है अभी इस समय क्रिस्तो दया चर्च के लोगों के लिए, प्रभु क्या करना चाहता है राइट नाउ इन अ प्रेजेंट। 11:28 को प्रभु अभी क्या करना चाहता है, 11:30 में प्रभु क्या करेगा वो नहीं, 11:28 एग्जैक्टली राइट नाउ प्रभु क्या करना चाहता है, वो जब प्रभु आपके आगे आपके पास खड़ा होकर आपसे बात करने लगे ना, तो वो है पुनरुत्थान का सामर्थ। और प्रभु हमें उस सामर्थ में जीने के लिए तैयार कर, और जिनको इस समय क्या प्रभु करने वाला है वो मालूम हो जाता है, वो कभी भय में नहीं जीता, वो कभी डर में नहीं जीता, उसके जीवन में ना ही मृत्यु रहती है, ना ही उसके जीवन में भय समाता है। तो जो कल क्या करने वाला है वो भी जानता है। इसलिए प्रभु कहता है कल की चिंता मत कर, आज। कौन कल की चिंता नहीं करेगा, जिनको आज के बारे में मालूम है। मरियम इस समय अपने जीवन में जिस बात को पाया, मरियम ने अपने जीवन में जिस बात को पाया वो ये था कि मरियम के जीवन में परमेश्वर ने अपने काम को प्रकट कर दिया। द फर्स्ट, सबसे पहली गवाही अगर परमेश्वर ने मरियम के द्वारा जो प्रकट की, तो वो ये थी कि मैं अभी बाप के पास जाने वाला हूं। वो कौन है, वो सिर्फ मेरा बाप नहीं है, वो तुम्हारा भी बाप है, वो मेरा परमेश्वर ही नहीं है, वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। वो गवाही जाकर अपने भाइयों को बताते हैं। आज क्रिस्तो दया चर्च के सभी लोगों को प्रभु कहना चाहता है तुम्हारी टेस्टमनी क्या है, तुम्हारी गवाहियां क्या है, आप कौन सी गवाही देते हैं, आप कौन सी गवाही चाहते हैं। हमारी गवाही देने का, हम कौन सी गवाहियां चाहते हैं आज। आज हमारी संडे सर्विस में कौन सी गवाहियां होती हैं, बीते दिनों में प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया उसी की गवाही। और प्रेयर रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु उसके जीवन में क्या करे। और प्रभु कहता है हमारे जीवन की गवाही ये होनी चाहिए, प्रभु इस समय क्या करना चाहिए।
संडे सर्विसेज में जो प्रभु देखना चाहता है, अगर वो दिखाई देना शुरू हो जाए, ये वो लोग मरियम के जीवन में भय से वो मुक्त क्यों, वो मृत्यु के भय से आजाद हो गए? क्योंकि वो वहां बनी रही, वो वहां ठहरी रही, वो प्रभु को देखना चाहती थी। वो जो सबको नहीं दिखाई देता था, उसको वो देखना चाहती थी। और तब उसने प्रभु को देखा, प्रभु से बात किया, और यीशु ने उसको क्या कहा कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं आज प्रभु क्या कहना चाहता है? हमारी टेस्टिमनी क्या होनी चाहिए? रियल संडे सर्विस की सबसे बेस्ट टेस्टिमनी, सबसे अद्भुत टेस्टिमनी ये होना चाहिए, मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु ने मुझसे बात की है। सब लोग जितने भी जहां भी हैं, जहां पर भी आप हैं, सब लोग अपने सीधे हाथ को उठाकर इस शब्द को दोहराए, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बात की है। मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु ने मुझसे बात की है। मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु ने मुझसे बात की है। मैं हमारे जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है? मृत्यु के भय से आजाद होने का सबसे अद्भुत प्रमाण क्या है? जब मरियम ने प्रभु को देखा और उसको क्या कहा, अब वो मरियम वो नहीं थी। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे स्थान को बदल देता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य ना केवल यीशु के स्थान को बदला, पर पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे स्थान को बदल देता है। पुनरुत्थान के कारण यीशु कब्र में नहीं था, पर वो जीवित हो गया और बाप के पास जा सका। वैसे ही पुनरुत्थान का सामर्थ अब मरियम को यीशु की और यीशु के चेलों की सेवा करने के लिए नहीं, अब वो यीशु और यीशु के चेलों के लिए खाना बनाने वाली नहीं थी या उनके कपड़े धोने वाली नहीं थी, पर प्रभु ने उसको क्या कहा, जाकर मेरे भाइयों को बता दे कि मैंने यीशु को देखा, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मेरे साथ बात की है। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, हमारी संडे सर्विसेज का सबसे बड़ा और अद्भुत टेस्टिमनी अगर जो हो सकता है, जो चर्च में प्रभु देखना चाहता है, क्रिस्त दया चर्च के सभी सदस्य सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु क्या बात करना चाहता है, वो ये है। और वो सबसे कहना चाहता है, हमारी टेस्टिमनी वो होनी चाहिए कि हमने प्रभु को देखा है और प्रभु ने हमसे बात किया है। जब प्रभु के भवन के लोग की टेस्टिमनी ये हो जाएगी कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु ने हमसे बात की है, तो मृत्यु का भय जो है वो लोगों के जीवन, मरियम मृत्यु के भय से बाहर थी। उसके जीवन में अब मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने जीवन को अपनी आंखों से देखा था और जीवन को अपने कानों से सुना था। हर व्यक्ति जहां कहीं भी है, जिस घर में है, अपने पड़ोसी की ओर देखकर उसकी आंखों से आंखें मिला करके प्रभु को देखना और प्रभु से सुनना हमारे जीवन में जीवन को प्रकट कर देता है। जब आप प्रभु को देखना शुरू कर देंगे ना, वो आपके करीब है, आपके पास है, आपके बगल में खड़ा है। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु को आप देखो। मृत्यु का भय हमारे जीवन में क्यों समा जाता है? क्यों हमारे जीवन में वो भय ठहरा हुआ है? आज प्रभु के लोग क्यों डरे हुए हैं? बीते समय से प्रभु हमारे जीवन में क्या लाना चाहता है? ये वचन अब नहीं आया है, ये वचन कई सालों से प्रभु ने हमें दिया है, पर क्यों हम समझ नहीं पाते? क्यों हम उस स्थान को नहीं पाते? क्योंकि हमने संडे सर्विस को या पुनरुत्थान की सुबह की जो सभाएं होती है, हम कहते जरूर है यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, विश्वास भी कर लेते हैं और अपने घरों में लौट जाते हैं। और यीशु जिंदा है करके उसको देखने के लिए और उसी की आवाज सुनने के लिए हम ठहरे नहीं रहते। संडे सर्विस बदल जानी चाहिए। अब यीशु को देखना और उसकी आवाज सुनना, यही संडे सर्विस हो जानी चाहिए। और जब प्रभु के लोग इस संडे सर्विस को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसी संडे सर्विस जब प्रभु के लोगों के द्वारा होना शुरू हो जाएगी, प्रभु महिमामय रीति से प्रकट हो जाएंगे।
इस संसार में मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का डंक कहाँ है वो भी लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब जीवन प्रकट होता है ना, तब मृत्यु दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। आज प्रभु हमें भय से आजाद करना चाहते, आज हमें मृत्यु के डर से प्रभु बाहर निकालना चाहते हैं, और वो यही है। यहाँ रोग बड़ा नहीं, यहाँ कोरोना की महामारी बड़ी नहीं है, यहाँ विपत्ति और समस्याएं बड़ी नहीं है, पर यहाँ प्रभु बड़ा और महान है, और वो अपनी महानता को प्रकट करना चाहता है, वो अपनी पहचान को प्रकट करना चाहता है। संसार के लोग शारीरिक रीति से देखकर प्रभु की पहचान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आज प्रभु कहना चाहता है, प्रभु हमें आत्मिक पहचान में आत्मिक लोग बनाना चाहते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसको देखने के लिए प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। और आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु कहना चाहते हैं, आज के बाद बहुत से लोग, क्रिस्तोदया चर्च के लोग, चाहे बहुत से जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु रियल संडे सर्विस का जो ब्लेसिंग है ना, वो देना। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को लाए। आज प्रभु ने हमसे जो बात की, आज प्रभु जिन बातों को हमारे साथ बोल रहा है, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उस स्थान को, जैसे मरियम ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा, चेले आए चले गए, डर के अपने घर में बैठ गए, पर मरियम वहीं की वहीं ठहरी रही जब तक यीशु ने नहीं कहा। जब यीशु ने नहीं कहा, पहली बार यीशु ने नहीं कहा था, फिर भी वो जाकर अपने चेलों को बोलकर आई। पर जब यीशु ने उसे कहा कि जाकर अपने मेरे भाइयों को कह दे मैंने यीशु को देखा है और उसने मेरे साथ बात की है, तब अब वो मरियम नहीं थी जो कभी यीशु के चरणों में बैठकर सुना करती थी। अब वो मरियम नहीं थी जो यीशु के चेलों की सेवा किया करती थी, पर अब वो मरियम बन गई थी जिसने यीशु को देखा था और यीशु के शब्द। आज प्रभु कहना चाहते हैं, हम वो ना रहें जो हम थे या जो बने रहे थे अब तक, पर प्रभु हमें कहना चाहता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य ये था जो हमारी पहचान को, हमारे स्थान को बदल देता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य न मात्र यीशु को कब्र से बाहर निकालता है और पिता के पास पहुंचने का, उसके जीवन में उस पहचान को देता है, पर परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम जहां पड़े हुए हैं या जहां हम हैं वहां से उठाकर हमें प्रभु उस स्थान में खड़ा कर, प्रभु के पास आ जाए, प्रभु के साथ बात करना शुरू कर दे, प्रभु को देखना शुरू कर दे। आइए, ये समय है, सब लोग जहां कहीं भी हैं, और मैं चाहता हूं हो सके आप इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ सके। सब लोग जहां कहीं हैं, हो सके अपने वीडियो को अगर आप ऑन कर सकते हैं, हो सकता है प्रभु अगर आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहे तो उस बात को भी वो प्रकट कर सके। हो सके तो सब लोग इस समय जुड़ जाएं प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु चाहता है हमारी संडे सर्विस, हमारी जो ब्लेस्ड सर्विस है, वो तब होती है जब हम प्रभु को देखना शुरू कर देते हैं, प्रभु की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत सी संडे सर्विस में बहुत से प्रभु के दासों को भी सुना है, वो भी प्रभु का वचन ही बोलते हैं, वो भी प्रभु की बातों को ही प्रकट करते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ रियल 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 संडे सर्विस जो होती है, वहां सीधा प्रभु की आवाज, ओ प्रभु आपके बहुत करीब होता है, प्रभु आपके बहुत करीब होता है, और वो आप उसको छू सकते हैं, इतना करीब वो होता है, वो आपसे दूर नहीं होता है। ये संडे सर्विस है, ये हमारे लिए ब्लेस्ड डे है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन देने वाला आपके साथ में होता है और वो जीवन देने वाला हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु इस समय हम आपके पवित्र स्थान के पास आते हैं, हम जितने भी लोग हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। प्रभु आज हम बहुत लंबे समय से आपके वचन की सच्चाई को समझ सके, आपने हमसे बात किया प्रभु, जितने लोगों ने सुन पाए प्रभु उनके व्यक्तिगत जीवन से आपने बात किया है। और प्रभु इस समय हम वैसे ना रहें जैसे प्रभु हम विश्वास करके घर लौट जाते थे, पर इन दिनों के बाद हम विश्वास करके वैसे ही वैसे अपने घर में लौटने वाले ना हो जाए, पर आपको देखने और आपसे बात करने और प्रभु हमारे स्थान में बदलाव को पाकर हम आगे जाने वाले हो जाए। प्रभु आज की संडे सर्विस लोगों के जीवन में
प्रभु आत्मिक रीति से, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही ब्लेस्ड हो जाए, और जिससे कि मृत्यु का भय, हर एक प्रकार का डर समाप्त हो जाए, क्योंकि जीवन देने वाला हमारे साथ है। वाह, व्हाट अ ग्रेट गॉड। प्रभु आप कितने अद्भुत हैं कि आप हमारे पास हैं, हमारा नाम लेकर आप पुकारते हैं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जुड़ जाते हैं। इस समय प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के पास आकर जुड़ जाते हैं और कहते हैं प्रभु, जो लोगों ने अब तक आपके सीधी आवाज को, नाम लेकर पुकारने वाली आवाज को नहीं सुना है, उनको नाम लेकर आप पुकारना शुरू कर दें। आपकी सीधी आवाज उनको सुनाई देने लगे, जैसे शमूएल बालक ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। और प्रभु जब शमूएल छोटा था, ओ पिता परमेश्वर, उसके समान प्रभु आपकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति कोई नहीं रहा। वैसे ही जो लोग प्रभु आपके द्वारा अपने नामों को सुन पाए, इन दिनों में प्रभु आप सीधे उनका नाम लेकर पुकारे, सीधे नाम लेकर उनको पुकारना शुरू करें, जिससे कि प्रभु वो आपकी पहचान को पाले। इन दिनों में प्रभु आपको वो देख सकें और आपकी आवाज को सुन सकें, आप उनसे बात करें। प्रभु हमने बहुत सी बातों को सुना होगा, पर प्रभु अब आपकी बात, आपसे सीधी आवाज सुनने का समय आ चुका है। प्रभु आपके महिमामय भाग में सबके जीवन को तैयार करें। प्रभु हम सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु सबको आशीषित करें, सबके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह के नाम से जो भय का माहौल है, जहां कहीं मेरे प्रभु आपके प्रियजन हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, प्रभु आपके चुने हुए लोग हैं, जो कोई भी है इस समय जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए, जो हॉस्पिटल में होंगे, जहां कहीं होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस जीवन को जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जीवित होकर मरियम से बात कर रहा था, वो ही यीशु मसीह का जीवन शब्द के रूप में उन सब लोगों के पास पहुंच जाए, और वो प्रभु की आवाज सुनकर जीवन को अपने जीवन में प्राप्त कर ले, पहचान ले, जिससे कि सारा मृत्यु का डर, सारा भय समाप्त हो जाए, और प्रभु वो आपकी महिमा का कारण बन जाए। एक नई गवाही लेकर सब लोग खड़े हो जाएं। आज के बाद सबके जीवन की एक नई गवाही हो जाए, और वो ये हो जाए, प्रभु ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या पाया। नहीं, प्रभु इन दिनों में सबकी गवाही ये हो जाए, मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु ने मेरे साथ बात किया है। इस समय में आपने प्रभु एक सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए रखी है, वो ये है कि हम प्रभु को देखें और प्रभु की बात को सुनें। आज के बाद हमने लोगों की बहुत सी आवाज को सुना होगा, बहुत कुछ हम देखते हैं। ओ प्रभु, हम इन दिनों में बहुत सी चीजों को देखते हैं, पर उन चीजों को देखना बंद करके आपको देखने के लिए हम तैयार हो जाए। और प्रभु आपकी महिमा सबके साथ बनी रहे। आज का प्रभु एक अद्भुत समय हम आपके साथ बिता सके। हम धन्य हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति में ये समय बिता सके। वो सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।